महाराज की जय। मुकुंद मदन रामचंद्र शुकदेव स्वामी महाराज, देवराय महाराज, हरिराम महाराज, श्री नित्यानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय। राजाधिराज राजेश्वर महाराज की जय। नित्यानंदा तुझ्या चरणी माझी असे प्रार्थना। नित्यानंद करी सदा भय दे, उल्हास देवा मना। सेवा नित्य घडो निरंतर घडो, पायी तुझ्या हे मना। मागू काय करी कृपा मजवरी, दासासी ज्या दर्शन। श्री नित्यानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय। जयाचा जनी जन्मनामात झाला, जयांनी सदा वासनामात केला। जयांच्या मुखी सर्वदा नाम कीर्ती। नमस्कार त्या ब्रह्म चैतन्य मूर्ती, सद्गुरुनाथ ब्रह्म चैतन्य श्री गोंदवलेकर महाराज की जय। लोकाभिरामा रणरंगधीर, राजीव नेत्र रघुवंशनाथ। कारुण्य रूप करुणा करंत, चंद्र शरणं प्रपद्ये। राजाधिराज सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मनोजवमा ऋततुल्य वेगा, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठ। वातात्मजं वा नरयूतमुख्य, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पवनसुत हनुमानजी महाराज की जय। श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते, त्वदीय नामवधानेन कथयिष्ये शुभां कथा। श्रोता वक्ता श्री रुक्मिणी पांडुरंग समर्थ हरे वासुदेव हरे। पांडुरंग हरे वासुदेव हरे। पांडुरंग हरे वासुदेव हरे। पांडुरंग हरे। भगवान गोपाल कृष्ण महाराज की जय। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कुलस्वामिनी माता की जय। गणपति गजानन गोविंद जय जय। नित्यानंद राजेश्वरा कृपा करा। माता कृष्णा देवी की जय। भाऊ महाराज की जय।
ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया मति मंदमी काई कने मति मंदमी काई कने सांख्य न्याया राया सांख्य न्याया राया ये सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया दीना दीना परे मनास वाटे दीना दीना परे मनास वाटे इच्छा गुण गाया राया इच्छा गुण गाया राया ये सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया जनार्दन सदा गुरुदेव विनवे जनार्दन सदा गुरुदेव विनवे निरंजनी चाराया देवा निरंजनी चाराया देवा ये सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। संत श्रेष्ठ श्री टकाजी महाराज की जय। त्रिकुट अरण्य में गजेंद्र नाम का हाथी अपने परिवार के साथ वास्तव्य करने लगा। ग्रीष्म ऋतु को आरंभ हुआ और इस गजेंद्र के देह में जलन सी महसूस होने लगी। इसलिए गजेंद्र अपने संपूर्ण परिवार को लेकर ऋतद्युम्न नाम के उद्यान में जो सरोवर था उस सरोवर तक आकर पहुंचा। और जैसे सरोवर में गजेंद्र जाकर पहुंचा, वहां पर मकर नाम का एक मगर वास्तव्य कर रहा था। उस मकर ने इस गजेंद्र का पांव जोर से पकड़ा। जैसे गजेंद्र का पांव मकर जी ने पकड़ा, वैसे गजेंद्र के मुख से चित्कार बाहर आना शुरू हो गई। अनेक दिनों तक बाहर आने की, निकलने की कोशिश की, खुद को मकर के कैद से छुड़ाने की कोशिश गजेंद्र करने लगा, लेकिन किए गए सभी प्रयत्न असफल हुए।
गजेंद्र ने सोचा कि अब मुझे बचाने वाला दूसरा तीसरा कोई नहीं, बस मेरा परमेश्वर, मेरा परमात्मा, मेरा भगवान, यही मुझे बचा सकता है। इसलिए सुवर्ण कमल भगवान की दिशा में फेंका और भगवान की प्रार्थना जैसे कि भगवान विष्णु परमात्मा जी ने हरि नामक अवतार धारण किया और गजेंद्र का उद्धार किया और मकर का भी उद्धार भगवान विष्णु परमात्मा जी ने किया। देवलोकों के पास जो अमृत कुंभ था वो अमृत नष्ट हो गया। अमृत प्राप्ति के लिए देव और दैत्य लोगों ने मिलकर समुद्र मंथन को शुरुआत की। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु परमात्मा जी ने कच्छ अवतार धारण किया। हलाहल विश्व भोलेनाथ जी ने प्राशन किया। उच्चैश्रव नामक घोड़ा बाहर आया, ऐरावत नामक हत्ती बाहर आया, कौस्तुभ रत्न वहां से बाहर आया, माता लक्ष्मी बाहर आई, लक्ष्मी नारायण इनका विवाह वहां पर संपन्न हुआ। मदिरा निकली, मदिरा को दैत्य लोगों ने प्राशन कर लिया और धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान अपने हाथ में अमृत कुंभ लेकर समुद्र मंथन से बाहर आए। दैत्य लोगों ने अमृत कुंभ लेकर भागना आरंभ कर दिया और विष्णु परमात्मा जी ने मोहिनी स्वरूप धारण किया और दैत्य लोकों से अमृत कुंभ वापस लाए। सब देव लोकों को अमृत का बाटप मोहिनी स्वरूप के भगवान विष्णु परमात्मा जी ने किया और दैत्य लोग राजा बलि से कहने लगे कि हे राजा, इन देवलोकों के पास इंद्र पद है, इसीलिए ये देव हम पर राज्य करते हैं। तो देवलोकों के पास जो इंद्र पद है वो अब हमारे दैत्य लोकों के पास आना चाहिए, इसीलिए आप 100 यज्ञ करने का संकल्प धारण करें। राजा बलि ने 100 यज्ञों का संकल्प किया और भगवान विष्णु परमात्मा जी ने अदिति माता के गर्भ से वामन अवतार धारण कर राजा बलि के पास भिक्षा मांगने के लिए आप पहुंचे। 3 पैर जगह भिक्षा में भगवान वामन जी ने राजा बलि से मांगी और राजा बलि कहने लगे कि आपको मेरे राज्य में जितनी जगह चाहिए उतनी मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। भगवान ने अपना शरीर विराट करना आरंभ कर दिया और 2 पैरों में सब कुछ नाप लिया। वामन भगवान ने राजा बलि को पूछा कि तीसरा पैर कहां पर रखूं। राजा बलि ने हाथ जोड़े, अपना मस्तक आगे किया और भगवान को कहा कि आपका तीसरा पैर हमारे मस्तक पर रखो। और भगवान विष्णु परमात्मा जी ने तीसरा पैर राजा बलि के मस्तक पर रखा और उसको पाताल लोक का राज्य प्रदान कर दिया। भगवान वामन राजा बलि के पास में गए और राजा बलि के द्वारपाल हो गए, लेकिन इंद्रपद देवलोकों के हाथों से भगवान विष्णु परमात्मा जी ने जाने नहीं दिया। उसके बाद वेदों का रक्षण करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। क्षत्रिय लोगों की जो दुर्बुद्धि जागृत हुई थी वो दुर्बुद्धि का नाश करने के लिए भगवान विष्णु परमात्मा जी ने परशुराम अवतार धारण किया और रावण और कुंभकर्ण जैसे दुष्ट शक्तियों का नाश करने के लिए भगवान विष्णु परमात्मा जी ने श्री राम अवतार धारण किया और राम राज्य को आरंभ हुआ। यहां तक की कथा मैंने आपको बताई कल के दिन। राजा परीक्षित ने गुरुदेव शुकाचार्य जी को वंदन किया और गुरुदेव से पूछने लगे कि प्रभु मुझ पर कृपा करें, और आज तक अभी तक आपने हमें सूर्य वंश का वर्णन करके सुनाया, अब हमें
चांद्र वंश का वर्णन सुनाए। राजा परीक्षिति दशम स्कंद के आरंभ में गुरुदेव शुकाचार्य जी से कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो और चांद्र वंश की कथा विस्तार पूर्वक सुनाना हमें प्रारंभ करो। इस कथा को सुनने के लिए मेरे कर्णरंध्र आतुर होते जा रहे, व्याकुल होते जा रहे। जल्द से जल्द ये कथा सुनाना हमें आरंभ करे, ऐसी प्रार्थना राजा परीक्षित ने गुरुदेव से की। और गुरुदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि हे राजन, अभी पधारे हो, थोड़ी देर भगवान का नाम स्मरण करो, आपका चित्त, आपका मन भगवान के चरणों में एक रूप हो जाए। फिर आज के दिन की कथा हम आपको सुनाएंगे। सब मिलकर के सीधे बैठना है, हाथ से ताली बजानी है और मेरे पीछे सबने भगवान का नाम स्मरण, नाम संकीर्तन करना है। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, राधे राधे गोविंद भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, ओ राधे श्री राधे जय जय राधे, ओ राधे श्री राधे जय जय राधे, ओ राधे श्री राधे जय जय राधे। राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, ओ राधे श्री राधे जय जय राधे, ओ राधे श्री राधे जय जय राधे, ओ राधे श्री राधे जय जय राधे। राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। राधे श्री राधे जय जय राधे, ओ राधे श्री राधे जय जय राधे, ओ राधे श्री राधे जय जय राधे, ओ राधे श्री राधे जय जय राधे। राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कथा कीर्तनी कर्मनिष्ठे झाला, नामार्थ सांगे बहुधा जनाला, नाथा
वांचिया पाय जो दास झाला नमस्कार द्या श्रेष्ठ राजेश्वराला सद्गुरुनाथ राजाधिराज राजेश्वर महाराज की जय। प्रस्तुत पिछले 5 दिनों से शुरू हुई इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह में पंचम दिन की 5वें दिन की कथा सुनने पधारे आप सभी भगवत भक्तों के हृदय कमल में विराजित भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करके 5वें दिन की कथा को आरंभ करें। शुकाचार्य बोले, हे राजन, स्वयंभुव मनु और शतरूपा देवी इनके दूसरे पुत्र राजा प्रियव्रत और प्रियव्रत राजा को एक कन्या थी, उनका नाम था बहिष्मती। ये बहिष्मती देवी दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य इनके साथ इनका विवाह संपन्न हुआ था और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य और बहिष्मती माता इनको एक कन्या थी जिसका नाम था देवयानी और तत्कालीन दैत्यों का राजा ऋषभपर्वा, उस ऋषभपर्वा राजा को एक कन्या थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। देवयानी और शर्मिष्ठा यानी दैत्यों का राजा ऋषभपर्वा, इसकी कन्या शर्मिष्ठा और दैत्य लोकों के गुरु शुक्राचार्य इनकी कन्या देवयानी, इन दोनों में इतना सख्यत्व निर्माण हुआ था, इतना प्रेम भाव एक दूजे के लिए था कि एक दूजे को छोड़कर कहीं भी ये दोनों सहेलियां आज तक कहीं गई नहीं थी अकेली। कहीं जाना होता था तो एक दूजे को साथ में लेकर जाते थे। कहीं घूमने जाना हो, कुछ काम करने जाना हो, कहीं शॉपिंग करने जाना हो, कुछ खरीदी करने जाना हो, सब कुछ लेने के लिए, करने के लिए, खाने पीने, उठने बैठने, 24 घंटे साथ में रहा करते थे, साथ में पले बड़े थे। तो इसी वजह से इन दोनों में इतना प्रेम निर्माण हुआ था एक दूजे के लिए कि वे एक दूजे को छोड़कर कभी रह नहीं पाते थे। एक दिन ये सब लड़कियां, देवयानी, शर्मिष्ठा, इनकी सब जो कोई सखियां थी, वो सब एक बार एक जगह पर खेलने के लिए एकत्रित हुई, संगठित हुई और खेलने लगी। और उसी समय देवयानी ने शर्मिष्ठा को पूछा कि हे शर्मिष्ठे, आप राजकन्या हो तो आपको हमारे राज्य के बारे में सब कुछ पता होगा, पूरी तरह से आपको जानकारी होगी। तो क्या आप हमें बता सकती हो कि हमारे राज्य में
महिलाओं के लिए जल क्रीड़ा करने के योग्य कोई ऐसा सरोवर है, कोई ऐसा स्थान है कि जहां पर जाकर महिला जल क्रीड़ा का आनंद ले सके, जल तरण कर सके, जल क्रीड़ा कर सके। अभी देवयानी ने जैसे शर्मिष्ठा को ये बात पूछी, वैसे शर्मिष्ठा कहने लगी कि मुझे तो इस बात का पता नहीं, लेकिन मेरे पिताजी को यह बात पता होगी कि महिलाओं के लिए जल क्रीड़ा, जल तरण कहाँ किया जा सकता है। मैं मेरे पिताजी को पूछकर आप सब लोगों को बताती हूं। ऐसा बोलकर शर्मिष्ठा वहां से निकली और राजा ऋषभपर्वा के पास आकर पहुंची। और शर्मिष्ठा ने राजा ऋषभपर्वा को पूछा कि पिताजी, हमारे राज्य में कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा स्थान है जहां पर महिलाएं जाकर के, लड़कियां जाकर के जल क्रीड़ा कर सके, जल विहार कर सके, जल तरण कर सके और जल का आनंद ले सके। तब राजा ऋषभपर्वा कहने लगे, बोले हाँ, ऐसी एक जगह है, ऐसा एक सरोवर है कि जहां पर सिर्फ महिलाओं के लिए ही वे सरोवर उस तालाब को राखीव करके रखा है, आरक्षित करके रखा है। वहां पर कोई भी पुरुष को प्रवेश नहीं दिया जाता, वहां पर सिर्फ महिलाएं जाती है। और जिन महिलाओं को जल क्रीड़ा करनी होती है, जल विहार करना होता है, जल तरण करना होता है, वे सब महिला उसी तालाब में जाकर पानी का, जल में क्रीड़ा करने का आनंद ग्रहण करती है। तो राजा ऋषभपर्वा ने जब ये बात शर्मिष्ठा को कही, शर्मिष्ठा पूछने लगी, पिताजी मुझे इसका पता बताओ, ये स्थान कहां पर है, कैसा है, यहां पर कैसे जाना पड़ता है। सब कुछ जानकारी प्राप्त कर ली उस सरोवर के बारे में, तालाब के बारे में। और ये जानकारी लेकर अपनी सखियों के पास में आई और सखियों को कहने लगी, बोले हाँ, हमारे राज्य में एक ऐसा सरोवर मेरे पिताजी ने आरक्षित करके रखा है, वहां पे सिर्फ महिलाएं जा सकती है। तो बोले कहाँ है। सब पता वगैरह उन सबको बताया, सबको आनंद हुआ। बोले हम अभी जल क्रीड़ा करने के लिए उस सरोवर में पहुंचेंगे, जाएंगे और जल क्रीड़ा का आनंद लेंगे। कब जाना है, कैसे जाना है, कहाँ इकट्ठा होना है, सब कुछ इनका आयोजन हुआ। और जिस दिन ये सब सहेलियां जल क्रीड़ा करने के लिए जाने वाली थी, उस दिन जिस जगह पे सब सहेलियां इकट्ठी होने वाली थी, वहां पर सब लोग एक एक इकट्ठा होना शुरू हो गए। और जैसे सब उपस्थित हुए, शर्मिष्ठा ने और देवयानी ने सब सहेलियों को पूछा, क्या सब आ गए। बोले चले जल क्रीड़ा करने। बोले हाँ चलो। और शर्मिष्ठा और देवयानी ये दोनों अपनी सारी सहेलियों को लेकर जल क्रीड़ा करने के लिए उस तालाब पर, सरोवर तक आकर पहुंचे। अभी जैसे वहां पर आकर पहुंचे, वैसे ही सब लड़कियों ने अपने वस्त्र जो थे किनारे पर रखे और तालाब में प्रवेश करना आरंभ किया। तालाब में प्रवेश करने के बाद एक दूसरे पर जल छिड़कने लगे, पानी उड़ाने लगे, एक दूसरे को हंसने लगे, एक दूसरे को चिढ़ाने लगे। जल का आनंद लेना, जल क्रीड़ा करने को आरंभ हुआ, शुरू हुआ। और जल क्रीड़ा करते करते कुछ समय बीता होगा। उसी समय वायु मार्ग से गंधर्व लोग अपने विमान में बैठकर
वायु मार्ग से जा रहे थे और वो गंधर्व विमान में बैठकर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। अभी जैसे पुरुषों का आवाज इनके कानों पर आकर गिरा, वैसे ये लड़कियां घबराई। इनको लगा कोई पुरुष इस वन में आया होगा, सरोवर के पास आया होगा, इसलिए ये सहेलियां सब डर कर सरोवर से, तालाब से बाहर निकली और जो वस्त्र मिला वो वस्त्र अपने देह को लपेट लिया। गंधर्वों के विमान वहां से निकल गए, पुरुषों का आवाज आना बंद हो गया। और तब जाकर इन सहेलियों को मन को शांति मिली कि पुरुष यहां से निकल गए। और जैसे